जी, मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है बेटे सबको? जवाब दीजिए ताकि मैं बेटा लेक्चर शुरू करूँ आज का। जी ओके बेटा, शाबाश जी। चले फिर आज बेटे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक मैंने 2 दिन में वाइंड अप किया उसका टेस्ट है। आइए हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि बेटा अगर कोई प्रॉब्लम अभी रह गई है तो वो आज हमारी क्लियर हो जाए जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जी क्या ख्याल है? जी डेल्टा, शाबाश जी बेटा, सही कहा। हमने कहा था बेटा जो पहले 3 नंबर हैं प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक, दे आर डिराइव्ड ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी ये बेटा सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का व्हेन इट इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम। जबकि स्पिन क्वांटम नंबर डिराइव्ड नहीं है, ये बेटा इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर है। यस डेल्टा इज द आंसर जी, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लीस्ट number of electrons in its n shell। जी क्या ख्याल है, क्या आंसर लगाया आप लोगों ने? चार्ली। अच्छा, और कोई जी? बोले बोले प्लीज, आप मेरे साथ मिलेंगे तो बेटा आगे चलेंगे ना हम लोग। चलें इसको करके देखते हैं, कोई बात नहीं। एन शेल देखिए, के एल एम एन, बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फोर्थ शेल की बात कर रहा है, फोर्थ शेल की। अब देखिए तरीका तो ये मैं इन सब की कॉन्फ़िगरेशन पूरी पूरी लिखूं, लेकिन नहीं, मैं अब शॉर्टकट पे आने लगा। बेटा आपने मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। लेट अस कंसीडर मैग्नीज 25 है बेटा, आर्गोन 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 18 तक आर्गोन हो गया, 18 आर्गोन 18 बेटा। इसके बाद देखिएगा हमारे पास आता है 4s2 3d5, ठीक है जी, आर्गोन तक 18, उसके बाद 4s2 3d5। क्योंकि बेटा अगर मैं आर्गोन की दिखूं 18 कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बेटा यहां तक हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम याद होना चाहिए कि बेटा हमारे सिलेबस में है ही 3d सीरीज, तो आर्गोन के बाद 4s और 3d को फिल करना है। ठीक है, 18 19 20 और 5 25 हो गए। अच्छा, अब निकल की बात करता हूं बेटा, निकल इज 28, तो बेटा ये बनेगा आर्गोन 4s2 3d8। अच्छा, अब कैल्शियम की बात करते हैं बेटा, कैल्शियम 20, आर्गोन इज 18 4s2 बेटा। जबकि क्रोमियम की बात करूंगा तो इट बिकम्स आर्गोन 4s1 3d5, मैंने कल पढ़ाया था। अब देखें कौन सा है जी, फोर्थ शेल है बेटा। अब देखिए इसके भी n में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी n में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी n में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके n में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर बेटा जी चार्ली नहीं बल्कि डेल्टा बनेगा। क्रोमियम के n शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि कैल्शियम निकल और मैग्नीज के n शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी। तो बेटा फिर आंसर हमारे पास डेल्टा हुआ जी। किसी को इसकी समझ ना आई हो तो बेटा यू आर वेलकम टू आस्क जी। चलो आगे, बोले बोले बोले, जवाब देंगे तो आगे चलूंगा। yes, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द 5s orbital is completed the entering electron goes into, बेटा वह तो स्कूल लिख लो पूरा, नहीं लिखना चाहते तो फिर मैंने कल एक तरीका बताया था कि दिए गए जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं इनकी n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इन सब शेल्स की, रादर नॉट ऑर्बिटल, सब शेल्स की। बेटा अगर मैं बात करता हूं मेरे पास 5s है बेटा, 5s इसकी n प्लस l वैल्यू देखिएगा 5 प्लस 0, क्योंकि s की वैल्यू 0 होती है बेटा, 5 आ गया। अच्छा, अब इन ऑप्शंस को देखता हूं बेटा, 4p 4 प्लस 1 आंसर इज 5 बेटा, 4d बेटा जी 4 प्लस 2 आंसर विल बी 6 बेटा जी। उसके बाद 5p बेटा जी ये बनेगा 5 प्लस 1, दिस इज 5 प्लस 1 आंसर 6 बेटा। उसके बाद 6s आ गया बेटा, 6 प्लस 0 आंसर विल बी 6 बेटा। अब आप एक बात पे गौर करो, 5s फिल हो गया, अब 5s के बाद बेटा 4 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है बेटा। मैंने कहा था जिसका n छोटा वो लो लेवल पे, इसका 5s 4p से हाई है, तो लिहाजा ये ऑप्शन तो गई। अब इन तीनों का बेटा आपस में कंपैरिजन करना है,
6 6 और 6 का। बेटा अब अगर मैं इनको अरेंज करूं ऑर्डर वाइज, तो बेटा मैंने कहा था जिसका n वैल्यू स्मॉल होगी उसकी एनर्जी छोटी होगी। बेटा यानी कि अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूं, मैं कहूंगा ये 4d की एनर्जी लेस है 5p से, इसकी एनर्जी लेस है 6s से। बेटा ये ऑर्डर बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5s के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में जाएंगे, तो आंसर हमारे पास बन जाएगा जी बीटा। जी बताएं, क्लियर हुआ सबको? अगर अभी भी किसी को शक है सर वैल्यूज कैसे ही हैं, मैंने कल पढ़ाया था बेटा, एल की वैल्यू अगर है 0 है ये एस होता है, 1 है तो पी होता है, 2 है तो डी होता है, 3 है तो एफ होता है। ये मैं कल आपको क्वांटम नंबर में बेटा जी बात पढ़ा चुका, मैंने उसी बेस पर इसको कैलकुलेट किया है। और मैंने कहा था जो 5 में से इन में जब ये नंबर्स होते हैं ये एन होता है, और ये जो एस पी डी एफ ये बेटा जी एल की वैल्यूज होती हैं, तो यूँ आपने इनको कैलकुलेट करना है। फिर समझ लें, कोई बात नहीं। 5s की वैल्यू 5, 4p की वैल्यू भी 5 है। बेटा अब देखिए ना, दोनों का वैल्यू सेम आ गई, तो इलेक्ट्रॉन हाई वाले में पहले से हैं, लो में तो नहीं जाएंगे बेटा, हाई के बाद इससे हाई में जाएंगे, फिर हाई में जाएंगे। अब बेटा इसके बाद 6 वाले 3 है। अब इनमें से हमने इनको मैनेज किया कि इनमें से छोटा क्वांटम नंबर किसका बेटा 4d का, तो इलेक्ट्रॉन 5s के बाद इसमें जाने हैं, हाँ उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, तो बेटा दिस इज द आंसर बीटा। जी अभी भी किसी बेटी बेटे को मसला तो बेटा डिस्कस करें, अदरवाइज मैं आगे चलने लगा। बोलो बोलो जल्दी से बोलो, तुम लोग सो रहे हो लगता मुझे। हाँ मुश्किल नहीं है, आसान है, मैं बहुत डिटेल से बता कर रहा हूं आपके साथ। जी बोले। ओके क्लियर, चलो जी नेक्स्ट चलते। द नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन पी सब शेल इज, डीजेनरेट ऑर्बिटल देखने बेटा जी, जी बेटे चार्ली, बिल्कुल हमने पढ़ा बेटा, पी की 3 ऑर्डिनेशंस होती है बेटा, एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जी, तीनों की एनर्जी सेम है बेटा। चूंकि सेम एनर्जी है लिहाजा हम इन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि मैंने कहा था कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर सच ऑर्बिटल्स दैट हैव द सेम एनर्जी। ओके जी नेक्स्ट चलते हैं। n+l वैल्यू फॉर 3d विल बी डैश एंड 7s विल बी डैश। चलें जी जवाब बताएं जल्दी से। आंसर विल बी बीटा बेटा जी बीटा, क्योंकि देखिए ना गौर कीजिएगा, फिर 3d बेटा 3 प्लस, अब d की वैल्यू 2 होती है बेटा, इट इज 5 बेटा। दूसरा कौन है 7s, तो बेटा वैल्यू के 7 + 0, आंसर विल बी 7, तो 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली इनकी n+l वैल्यूज बनती हैं जी। और जी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। जी बेटा बताइए, बोलें, वेटिंग फॉर यू बेटा। सर जी क्या आप चुप हो गए हो यार? पीछे वाले एमसीक्यू कीजिए। अच्छा जी दिस वन बेटे, हमें 5 फोल्ड डीजेनरेट और 7 फोल्ड डीजेनरेट। जी बेटा वो डी और एफ की बात करेंगे, जब हम पी सबशेल की बात करते हैं ये ट्रिपली डीजेनरेट है, जब हम डी की बात करते हैं वो 5 फोल्ड डीजेनरेट है, जब हम बेटा एफ की बात करें वो 7 फोल्ड है। ही इज आस्किंग अबाउट पी सबशेल, तो इट इज मतलब सी आंसर आएगा जी। जी बेटे क्लियर हुई बात? ओके और जी नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ s सबशेल इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, जी s सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, क्या जवाब होगा जरा बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जी आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? बोले 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 बोले। देखिए ना कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p2 बेटा, हमें s के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, s सबशेल बेटा, s में 2 यहां 2 यहां, तो बेटा s के इलेक्ट्रॉन टोटल 4 हो गए, ठीक है। अब हमें इन ऑप्शंस को गौर करना है। अगर मैं बेटा जी ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं आपके सामने, जी आंसर इसका अल्फा हो गया, बिल्कुल जी मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं बेटा। अगर मैं कहूं ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी 1s2 2s2 2p4 बेटा, ये p से मैच कर रहा है, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यस आंसर विल बी द अल्फा चॉइस। अच्छा अगर मैं जिंक की बात करता हूं, तो जिंक एटॉमिक नंबर 30 होता है, जरा देखिए उसको भी, जिंक एटॉमिक नंबर 30 है बेटे, तो ये बनेगा आर्गोन 18 फिर 4s2
3d10, बेटा इसके डी में 10 है, 4 तो नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन गई। अच्छा, सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती बेटा? अगर हम गौर करें क्लोरीन पे, एटॉमिक नंबर 17 है बेटा, इट विल बी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p5। इसके बेटा जी अगर हम देखें s में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो तो 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 2 बेटा इसमें 6 हो गए, लिहाजा ये भी नहीं होगा। अच्छा, फिर अगर डी ऑप्शन देखो बेटा, उसके सब शेल इलेक्ट्रॉन्स, एस सब शेल इलेक्ट्रॉन देखते हैं बेटा। अगर मैं सोडियम देखूं, एटॉमिक नंबर 11 है, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1, बेटा 2 2 4 + 1 5, बेटा ये मैच नहीं करता, तो आंसर विल बी अल्फा, क्योंकि अल्फा आंसर हमारा मैच कर गया। जी क्लियर यहां तक बात? बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24 इज, जी क्या ख्याल है? जी बिल्कुल बेटा, बीटा हमने कल भी पढ़ी थी। ये एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आता है हमारे पास। देखिए क्रोमियम 24 है बेटे, बल्कि लिखी मैंने ये आपके सामने। यस, बीटा इज द आंसर। आर्गोन 18 4s1 3d5। क्यों? मैंने कल कहा था होना चाहिए था, इसको क्रोमियम 24 को होना चाहिए था आर्गोन 18 4s2 3d4, लेकिन हमने कहा था गलत है। क्यों गलत है बेटा? मैंने कहा था दरअसल, सुन लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। देखिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से पहले, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से पहले, दिस इज 4s, दिस इज 3d। सुन ले, नीचे वाला 4s, ऊपर वाला 3d है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग से पहले, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले, नीचे वाला सपोज कर ले 4s है, ऊपर वाला 3d है। 4s 3d 4s 3d, बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इनकी एनर्जी फ्लिप हो जाती है। अब बेटा जी 3d नीचे हो जाता है, 4s ऊपर हो जाता है। 3d नीचे, 4s ऊपर, बेटा ऊपर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके नीचे आता है, डी एक्साइट करके नीचे आता है इन s में। तो बेटा इसीलिए सिस्टम स्टेबल हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है। एक तो लो एनर्जी पे आ गया, और दूसरी बात बेटा जी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बेटा उसकी मैनेज हो जाती है। तो जिस वजह से बेटा जी हमारे पास आंसर विल बी बीटा। जी मैंने कल भी डिस्कस किया था, फिर सुने, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ 4s इज दिस वन, लो एनर्जी, 3d हाई पे है। ये देखिए बिफोर फिलिंग बेटा दिस इज 4s, दिस इज 3d, लेकिन आफ्टर फिलिंग जैसे 4s में इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, तो ये बेटा जी 3d हो जाता है और ये 4s हो जाता है। लिहाजा बेटा अब ये क्या था, 4s2 और 3d4 था। बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहां से डी एक्साइड करके वापिस आ जाता है बेटा। दिस इज द मेन आइडिया ओवर हियर। जी किसी को इसमें शक हो तो बोलें। चलें फिर 1 मिनट का वक्फा करते हैं, इसको मिटा लें जरा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। जी ओके जी, वेलकम बैक। बेटे आइए नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल? जी बड़ा इजी सवाल, जवाब मैं कल बता चुका, पढ़ा चुका बातें, और आपको ये आना चाहिए। अगर आपने मेरा लेक्चर गौर से सुना तो फिर ये सवाल हो जाएगा। जी जवाब बताएं जल्दी से। वेरी गुड। क्यों बेटा बताइए, शाबाश, वजह भी बताओगी आप मेरी बेटी जल्दी से। शाबाश मेरी बेटी, वेल डन मेरी बेटी, शाबाश। बेटे याद रखना, Aufbau principle is basically the rule for filling of electrons in subshells. Pauli's principle is for an orbital. Hund's rule is for degenerate orbitals। तो बेटा ये आपने याद रखना है, ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबशेल में है, ये ऑर्बिटल में है, और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का रूल है। तो ये तीनों बातें मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। और n+l के लिए कहा था, वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का रूल नहीं है, वो सब शेल्स की अरेंजमेंट का रूल है। तो मैंने चारों बातें बोल दी बेटा, फिर सुने, कोई मसला नहीं है। ऑफबा प्रिंसिपल इज फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। Pauli's principle is the filling of electron in orbital. Hund's rule is the filling of electron in degenerate orbitals, and n+l is the arrangement of subshells। ये बेटा जी चारों बातें आपको याद होनी चाहिए। एंट्रीएस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बेटा जी चारों बातें फिर एक्सप्लेन कर दी हैं। कल भी पढ़ाया था, दोबारा कर दी। नेक्स्ट देखिए, द डैश क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। जी शाबाश जी, चार्ली इज द आंसर।
बेटा एजीमुथल क्वांटम। वैसे इसको ना ऑर्बिटल की बजाय सब शेल लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि पिछले सालों में बोर्ड में क्वेश्चन आता रहा है तो ऑर्बिटल, तो इसलिए इसका जवाब मैं चार्ली मान लेता हूँ। वैसे ये सब शेल्स के लिए होता है, ठीक है, लेकिन इसका जवाब यही बनता है चार्ली, ठीक है जी। अच्छा, अगर पूछे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, फिर क्या जवाब बनेगा? अगर पूछूं जी, फिर आंसर बीटा है। शाबाश मेरे बेटे, बिल्कुल ठीक आपने, शाबाश, वेल डन। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स हुंस रूल? जी जी बेटा, बिल्कुल बीटा, हमने कहा था हुंस रूल, ये कह, जी बेटा बीटा शाबाश, हमने कहा था कि हुंस रूल क्या है? अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में फिल होने जा रहे हैं तो हमेशा सिंगल सिंगल जाएंगे विद सेम स्पिन इंस्टेड ऑफ पेयर्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन। बेटा अब इसमें गलती ये है, उसने क्या किया, 1s2 2s2 2px2 2py0 2pz0। बेटा देखिए ना, अभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे तो इसको करना ये चाहिए था, ये करता 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2p0। बेटा ये इसकी एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन होती, तो ये आपने याद रख लेना बेटा कि जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगल सिंगल फिल होते हैं सेम स्पिन के साथ इंस्टेड ऑफ पेयर्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन। यस यू आर राइट बेटो, बच्चियों आंसर इज बीटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इफ L is equal to 1 then orbital in which the value of m is +1 0 -1 r g। वेरी गुड बेटे, क्योंकि हमने जी बेटा आंसर इसका अल्फा नहीं है, आंसर इसका चार्ली जी, क्योंकि बेटा हमने कहा था L1 जब होता है इसका पी सब शेल है, इट इज अ पी सब शेल। बेटा पी सब शेल के तीन बेटा ऑर्बिटल्स होते हैं, एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जी। यस आंसर इज चार्ली। अल्फा में गलती ये थी कि वाई जी लिखा हुआ है, वाई जी वाला कोई भी यहाँ पे डी लिखा हो ना, डी तो नहीं होता बेटा, पी में तीन सब शेल है, सब तीन ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जी। यस आंसर विल बी द चार्ली चॉइस। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। When we distribute the electron in calcium atom, the shape of the valence orbital in which last electron is present is G. सफेरिकल, शाबाश बिल्कुल ठीक हो गया, सफेरिकल। बेटा देखिए ना, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बताया शॉर्ट वे में, आर्गॉन 18, उसके बाद 4s2। यस बेटा जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो s ही है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन s में और s की शेप हमेशा सफेरिकल होती है। बेटा देखिए ना, हम बिल्कुल जानते हैं s की शेप होती है सफेरिकल, बेटा p की शेप होती है डम्बेल, बेटा डी की शेप होती है डिफ्यूज्ड, और एफ की शेप होती है बेटा फंडामेंटल जी। बेटा इसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप है, कॉम्प्लिकेटेड जी। तो ये बेटे आपने जब बातें याद रख लीजिए, तो आंसर विल बी अल्फा। यस इसका आंसर अल्फा हो गया। और जी नेक्स्ट मूव करते हैं। द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज जी। जी बेटा आंसर डेल्टा, प्रोटॉन की बात कर रहा है बेटा, वो प्रोटॉन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है। वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, याद रखना, जितना चार्ज प्रोटॉन पे उतना ही इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन 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 बेटा इसका साइन डिफरेंट है, एक पे नेगेटिव चार्ज है एक पे पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि प्रोटॉन है लिहाजा आंसर विल बी डेल्टा। और ये पिछले सालों में एमडी कैट में क्वेश्चन आ चुका। द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऑफ द sodium occupied the following orbit G. जी बेटा, जी बेटे अल्फा, बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, अल्फा बनेगा, क्योंकि देखिए सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बेटा अब जो s है 3s आएगा, इनमें हर से हाईएस्ट 3s है। यस तो 3s विल बी द आंसर, अल्फा विल बी योर चॉइस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस इज जी। फास्फोरस के लिए याद रखिएगा इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है बेटा,
तो बना लें इसी कॉन्फ़िगरेशन। पहले आएगा इलेक्ट्रॉन 1s2, फिर 2s में आएंगे 2s2 जी, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p3। यस, यू आर राइट, द आंसर विल बी द चार्ली चॉइस, चार्ली बनेगा। शाबाश बेटे, बिल्कुल ठीक आपने। लीजिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द पॉसिबल करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स NLMS इज जी। करेक्ट सेट पूछा है चार्ली जी, आपने ठीक फरमाया, आंसर चार्ली। आइए मैं इसको कमेंट करता हूं, ए ऑप्शन क्यों नहीं, बी क्यों नहीं, डी क्यों नहीं और सी ही क्यों है। बेटा प्लीज सुनिए गौर से, हमने एक बात याद रख लेनी है। मैं कल ये बातें सारी दोबारा फिर लिखने लगा हूं, मैंने कल भी बहुत डिटेल से पढ़ा था टॉपिक, लेकिन दोबारा पढ़ाऊंगा बेटे चंद बातें। बेटा वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ एन, पहली बात ये याद कर लेनी है। अब बेटा इस ऑप्शन को देखो, ए ऑप्शन को, यहां एन की वैल्यू 3 है, एल की 3 है, जो पॉसिबल नहीं है। कभी भी एल की वैल्यू एन के जितनी नहीं हो सकती। हाँ देखिए, अगर एन की वैल्यू 3 है ना, इफ एन इज 3, तो एल क्या हो सकता है, L2 हो सकता है, L1 हो सकता है, L0, ये तीनों तो पॉसिबल है, लेकिन बेटा 3 नहीं हो सकता। गॉट इट? पहली बात, द वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ एन। अच्छा, अब दूसरी बात, यहां पे आप कहेंगे सर यहां क्या इशू बना बी में, यहां तो हमने बिल्कुल ठीक है, एन की वैल्यू 4 है तो L3 हो सकता है, क्योंकि बेटा अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, चारों पॉसिबल है। बेटा यहां तो ये ठीक है। बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी यहां पे एम वैल्यू प्रॉब्लम कर गई है। क्या बेटा, याद रखना, जो एम, दूसरी बात लिख रहा हूं यहां पे, जो एम है ना, दिस इज ऑलवेज इज इक्वल टू प्लस माइनस एल, यानी m की वैल्यू l से छोटी भी हो सकती है और l के जितनी भी हो सकती है। बेटा मैं लिखता हूं इस बात को, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ l मे बी लेस देन और इक्वल टू m। बेटा m की इक्वल हो सकती है, बेटा बड़ी नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा। सपोज कीजिएगा मैं कहता हूं कि मेरे पास बेटा जी l की वैल्यू 3 है, बेटा अगर L3 है ना, तो M देखिए क्या हो सकता है, M कैन बी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बेटा इससे बड़ा नहीं हो सकता। यहां पे देखिए +4 है, बड़ा हो गया N से, L से, बेटा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। अगर बेटा चार ऑप्शन देखें तो यस, अगर n की वैल्यू 4 है, L3 हो सकता है, बेटा L3 पॉसिबल है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अच्छा फिर m+2 यस हो सकता है, बेटा +2 आ सकता है, और s तो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब डेल्टा ऑप्शन में देखें कि आप क्या प्रॉब्लम थी। यहां l की वैल्यू 1, बेटा m की वैल्यू +2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर l की वैल्यू 1 है तो m कैन बी 0 और +-1, बेटा ये 2 नहीं हो सकता, इसलिए बेटा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो आंसर विल बी द चार्ली चॉइस जी। किसी बेटे को ये समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क जी, मैं आपको सिखा सकता हूं। ये बातें नोट कर लें, ये काम आएंगे एग्जाम में आपके MD कैट में जी। ओके जी बेटा, वेलकम बैक। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which pair of species have electronic configuration and on 2s square and 2p6 in their highest occupied energy level? अब देखिए, ऑप्शन ढूंढने से पहले हम यहां इसकी कॉन्फिगरेशन लिखेंगे ताकि आसान हो जाए आपके लिए। क्यों, मैं क्यों लिखना चाहूंगा बेटा, हमें अगर सबकी लिखनी पड़ेगी तो बेटा वो तो हम फंस गए। हमने क्या करना है, हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैसे तो आपको ज़बान ही आना चाहिए ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नियोन की 2p6 होती है और नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। खैर बात करता हूँ मैं इसके लिए। बेटा देखिए, अगर मैं कहूँ 1s2 2s2 2p6 तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 जी, क्योंकि 2 + 2 4 + 6 10। अब इसका मतलब है मुझे दी गई ऑप्शंस की कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका सिंपल ट्रिक बता रहा हूं आपको। बेटा हमें क्या करना है, इन दी गई ऑप्शंस की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेने हैं यार, बड़ी आसान बात है। चलिए देखते हैं करके। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, बेटा कैल्शियम 20 होता है, तो बेटा लेकिन जैसे ही इस पे चार्ज आएगा 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के, मतलब इट हैज टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये ऑप्शन तो गई ना, क्योंकि हमें 10 वाला चाहिए।
आर्गॉन में वैसे ही बता आपको 18 होते हैं, लिहाजा आर्गॉन भी नहीं हो सकता। अच्छा बीटा ऑप्शन देखते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है बेटा, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, वेल डन। अच्छा अब हम इसकी सेकंड चॉइस देखते हैं, O2 नेगेटिव, बेटा ऑक्सीजन 8 होता है, जब जैसे ही 2 नेगेटिव आएगा हमेशा नेगेटिव चार्ज तब आता है व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड अप। तो बेटा 8 + 2 10, यस दिस मैचेस विद दिस वन जी। तो बेटा हमारे पास इसका बेस्ट आंसर बनेगा बीटा चॉइस, क्यों, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अब अगर चार ऑप्शन देखें तो सोडियम आयन में 10, कैल्शियम आयन में हमारे पास 18, फिर बेटा आर्गोन में 18, O2 नेगेटिव में 10, तो लिहाजा बेस्ट चॉइस विल बी द बीटा ऑप्शन जी। इसके लिए किसी को इशू है तो बेटा डिस्कस करें, अदरवाइज मैं आगे मूव करूंगा जी। बोले बोले बोले, समझ आ गया इसका तरीका? फिर सुन लें, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखना है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और दी गई चारों ऑप्शंस में से उनके इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो भाई। तो बेटा यू आपके लिए आंसर विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड निकालेंगे, कोई टाइम जाए। लेकिन अगर आपने सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी शुरू कर दी तो बेटा आपके 3-4 मिनट खाए जाएंगे जी। किसी को शक है तो बोले, जरूरत मैं मूव करूँ आगे जी। बोले बोले जल्दी से, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। ओके नेक्स्ट देखते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ, जी क्या ख्याल है, पढ़ाया था। वेल डन बेटा, प्रोटॉन नंबर इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन नंबर। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन नंबर इज नॉट एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द प्रोटॉन नंबर। यस आंसर विल बी द बीटा चॉइस। नेक्स्ट देखते हैं जी, 2s ऑर्बिटल इज डैश देन 1s इन एनर्जी, जी क्या ख्याल है? वेल डन बेटे, हायर होगा। हमने कहा था जी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होता है। बेटा देखिए ना, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं 1s 2s, तो बेटा इनकी n वैल्यू 1, इसकी n वैल्यू 2 है। जिसकी n वैल्यू स्मॉल उसकी एनर्जी लेस, जिसकी n वैल्यू हाई उसकी एनर्जी ऑफ कोर्स हाई होगी बेटा। तो स्मॉलर n वैल्यू रिप्रेजेंट्स द लो एनर्जी सबशेल, एंड बेटा द हायर वन विल रिप्रेजेंट द ग्रेटर एनर्जी और हायर एनर्जी सबशेल और ऑर्बिटल जी। यस आंसर विल बी द अल्फा चॉइस, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, A और N dash is a region of space in which there is a high probability of finding an electron in atom जी। वेरी गुड, एटॉमिक ऑर्बिटल। बेटा हमने कल ये पढ़ा था, एटॉमिक ऑर्बिटल जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बोलते हैं बेटा, इट इज बेसिकली द स्पेस और अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 95%। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैंने कल आपको इसका साइज भी पढ़ाया था, जो कि श्रोडिंगर ने बेटा कहा था कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, उसका साइज बताएंगे आप इसको बच्चा? शाबाश जल्दी से। 0.53 एंगस्ट्रॉम, या मैंने कहा 0.529, दोनों वैल्यूज बेटा बुक में हैं। तो यस नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम इसको करेंगे तो ये बेटा आपका जवाब आ गया, शाबाश बेटे, इतने नैनोमीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम होगा। तो यस अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ जी। वेरी गुड, शाबाश अजीमुथल। क्योंकि बेटा हमने कहा कि याद रख लेना मेरी बात को बेटा, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ m होती है ना, दैट इज +-l। इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू ऑफ n m कैन बी इजीली डिटरमिन्ड डायरेक्टली बाय द वैल्यू ऑफ द azimuthal quantum number. You are 100% right, so answer is Charlie. Okay, next question. In which of the following Pauli's exclusion principle is violated? जी वेरी गुड बेटा, वजह भी बताओ, शाबाश मेरी बेटी, वजह बताइए। उसके अंदर दोनों ऊपर की तरफ पॉइंट आउट है, जबकि एक नीचे होना चाहिए और एक ऊपर पॉइंट आउट होना चाहिए। ये ऊपर क्या है, दोनों इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए वर्ड क्या है? दोनों की क्या ऊपर है, क्या ऊपर है, यही सुनना चाहता हूँ। व्हाट इज ऊपर? हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं, ये जो दोनों ऊपर है इसका स्पिन, शाबाश बेटा। पॉलिस प्रिंसिपल ये कहता है in an orbital both electrons must have
ऑपोजिट स्पिन। बेटा अगर एक क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, तभी तो बेटा एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करके रह सकेंगे। ठीक हो गया जी। तो यस, आप डायरेक्शन की बजाय स्पिन का वर्ड बोले, मैंने आपको पढ़ाया हुआ जी, और एफएस भी आपने पढ़ा बेटा। सो बेटा हियर द स्पिन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन इज सेम, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिजाइड विद सेम स्पिन इन एन ऑर्बिटल, रादर इन एन ऑर्बिटल बोथ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स। इसकी एक और डेफिनेशन भी है बेटा। यस, शाबाश मेरे बेटे, मैग्नेटिक फील्ड तभी के तभी वो रिजाइड कर पाएंगे। शाबाश मेरा बेटा, आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है बेटे। बेटा वो एक ही ऑर्बिटल में, मैं अब उसकी बात करता हूँ, श्योर करूंगा बेटे। आप जो बात करें आयरन 2+ या मैग्नीज, आयरन 3+ या मैग्नीज 2+ की बात कर रहे हो बेटा, उसमें देखिए ना, मैग्नीज एटॉमिक नंबर कितना है, 25 है हमारे पास। कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गॉन, उसके बाद बेटा 4s2 3d5। बेटा अब देखिएगा यहाँ पे क्या सिचुएशन है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फेरोमैग्नेटिक तब होता है when it has d5 कॉन्फ़िगरेशन। आमतौर पर ये कहते हैं, क्यों बेटा, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म, एंड द वेरी स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म सेड टू बी द फेरोमैग्नेटिज्म। हमारे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यही कहा जाता है। क्लियर हुई बात आप जी? अब ये दो नहीं है, सब सिंगल सिंगल है। So greater the number of unpaired electrons, greater will be the magnetic moment and greater will be the paramagnetic behavior। जी बोले बोले, शाबाश। ओके बेटा, थैंक यू जी, शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं, शाबाश। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन m शेल ऑफ क्रोमियम 24? जी इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी आपको सारी, ठीक है ना, तो बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है बेटा। क्रोमियम इज 20, जब से टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे फिर बेटा आपको आना चाहिए। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 सॉरी 3d5 नॉट 4 3d5 3d5 एंड 4s1। ये बेटा कॉन्फ़िगरेशन है। अब तुम अगर गौर करो मेरे बेटे, फर्स्ट इज द K शेल, दिस इज द L शेल, दिस इज द M शेल, दिस इज द N शेल। मैंने जानबूझ के D पहले लिख लिया ताकि मैं M के इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर सकूं। ठीक है, अब बेटा गिन लो, यहाँ पे 3s2, फिर 3p6, फिर 3d5। बेटा टोटल कर लें तो कितने बनेंगे हमारे पास, ये शाबाश बोले जरा, 6 7 8 9 10 और 13। तो यस, आंसर विल बी 13। जी ये बात क्लियर हुई? शाबाश, ये हो तो वेल डन भाई। किसी को, किसी बेटे बेटी को इशू हो तो बेटा डिस्कस करें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने जा रहा हूँ। जल्दी करें, जल्दी के, टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास, 20 मिनट रह गए हमारी क्लास के, अभी हमारे काफ़ी सवाल पड़े, आई थिंक सो। चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर। ये तो आसान है, सबको आना चाहिए यार। केनाल रेज एंड कैथोड रेज व्हेन पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल, शाबाश। ऑप्शन ए डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ऑप्शन बी डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स रिस्पेक्टिवली, फिर डिफ्लेक्ट थ्रू पॉजिटिव चार्ज प्लेट। जी आंसर विल बी, बोलें दोबारा बोलें, बीटा। शाबाश बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो केनाल रेज हैं दीज आर पॉजिटिव रेज। बेटा जो हमारे पास कैथोड रेज हैं दीज आर द नेगेटिव रेज। तो बेटा यस, जो पॉजिटिव है दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और जो बेटा नेगेटिव है दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। यस यू आर राइट, द आंसर इज बीटा। शाबाश। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन जी। व्हेन L is equal to 3, then the number of possible orbitals in the subshell is G। वेरी गुड 7 बेटे, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करनी, फॉर्मूला होता है जी हमारे पास n²। दिस गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। ये बेटा याद रखना। तो बेटा अब L3 है ना, तो n की वैल्यू 3 रख लो, 3 की वैल्यू, सॉरी 3 का स्क्वायर ले लो, तो 3 3 द, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गया। हाँ जी, सब शेल नहीं, ये नहीं था, सॉरी वो तो किसी शेल में था। फॉर्मूला था ये 2 इंटू, मैं बताता हूँ, ये शेल के लिए है 2 इंटू 2l+1 था बेटा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और 2l+1 था। यस यू आर राइट, 2l+1 जी, 2l+1। तो बेटा यहाँ वैल्यू पुट करें, 2 इंटू 3+1, तो बेटा ये हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा,
2 into 3 plus 1, आंसर विल बी 7, तो आंसर विल बी डेल्टा। और वैसे भी बेटे आपको याद होना चाहिए कि अगर L की वैल्यू 0 तो इट इज S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F। तो बेटा F की 7 ओरिएंटेशन होती है, 7 फोल्ड डीजेनरेट, तो आंसर विल बी यस डेल्टा। और ये नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज फॉर शेल नॉट सब शेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, जी क्या ख्याल है? शॉर्ट। जी बेटा हमने कहा था कि जब हम हाई एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 5000 10,000 वोल्ट का अप्लाई करते हैं तो बेटा कैथोड में से कुछ रेज ओरिजिनेट होती हैं जो जाके बेटा स्ट्राइक करती हैं एनोड की साइड पर, और बेटा जो रास्ते में गैस है उसके साथ बम्बार्ड करेंगी, उसकी आयोनाइजेशन कर देंगी, और बेटा उसके रिजल्ट में हमारे पास पॉजिटिव रेज बनती हैं। हमने इसके लिए इक्वेशन भी पढ़ी थी कि अगर मेरे पास M एक गैस मॉलिक्यूल है, इस पे आप इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे बम्बार्ड करेंगे तो ये बेटा इस पे चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। दिस इज बेसिकली द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। तो बेटा पॉजिटिव रेज यानी केनाल रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस दैट इज डन बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन अ गैस मॉलिक्यूल। यस, आंसर विल बी चार्ली जी। नेक्स्ट सेकेंड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रोटॉन व्हेन पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड? जी अभी पढ़ाया, सो गए हो क्या? बोलें जल्दी मेरा बेटा, स्लीप नहीं करना। ओके जी, शाबाश बेटा। चूंकि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके जी, वेलकम बैक। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। जी जल्दी से बता दें, आपको आता है जी? जी बेटे आंसर इज चार्ली। मैं दोबारा से एक दफा फिर इनको बेटा एलेबोरेट कर देता हूँ। 2 into 12 plus 1 gives the maximum number of electrons in a subshell. 2L plus 1 number of orbitals in subshell. 2n square the maximum number of electrons in an orbit or a shell, and n square the number of orbitals in a shell. तो बेटा ये चार ही फार्मूलाज हमारे सिलेबस में बार बार आते हैं अगर आएंगे तो, और इसके अलावा कोई नहीं आता। वैसे और भी है लेकिन वो हमने नहीं पढ़ने। नेक्स्ट चलते हैं। The electronic configuration of which of the following does not obey Aufbau principle? जी वेल डन, डेल्टा, शाबाश बेटा। क्यों? अब इसकी वजह सुनिएगा। कॉपर है 29 बेटा, बनेगा आर्गॉन 4s1 3d10। अगर हम ऑफबॉ प्रिंसिपल की बात माने बेटा 4s में 2 3d में 9 आने चाहिए, लेकिन चूंकि बेटा ये कंप्लीटली हुआ ना, ऑफबॉ प्रिंसिपल ये कहता है जब तक लो एनर्जी ऑर्बिटल पूरा नहीं होगा हाई एनर्जी पे नहीं जाने इलेक्ट्रॉन। बेटा चूंकि ये 4s1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो ही हैं बस यार। जो ये सवाल नस्ट वगैरह में आया हुआ है, तो बेटा क्रोमियम और कॉपर दो हैं जिनके लिए बेटा कहा जाता है कि चूंकि ये 4s1 है दोनों, बेटा लिहाजा ये ऑफबॉ प्रिंसिपल ओबे नहीं कर रहे जनाब। ये दो एब नॉर्मल, बस यही दो हमारे सिलेबस में और नहीं आपने पढ़नी, ये दो है जी। यस शाबाश बेटे, आपने ठीक कहा, दैट इज डेल्टा कॉपर। क्रोमियम और कॉपर दो ये ऑफबॉ प्रिंसिपल ओबे क्यों नहीं करे बेटा? चूंकि ये 4s1 है, 4s2 होगा तो ओबे करेंगे। नेक्स्ट, the E by M value for the canal rays is maximum for G. Very good beta. Smaller the mass, maximum या greater will be the E by M value of the positive or canal rays. G shabash. Nitrogen has the atomic number 7. Which of the following configuration is of nitrogen atom in ground state? G. तो जी बेटा बिल्कुल ठीक है, अल्फा। क्योंकि देखिए नाइट्रोजन 7 है, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। यस यू आर राइट बेटा, आंसर विल बी अल्फा। आगे चलेंगे नेक्स्ट वन। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट। जी आंसर विल बी 2, 4 लीजिए, बिल्कुल ठीक है बेटा। कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2px1 2py1
2pz0, ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है जी बेटा। जबकि जब भी कार्बन बॉन्डिंग करता है, प्लीज़ मेरी बात याद रखनी है, जब भी कार्बन बॉन्डिंग करेगा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, क्योंकि बेटा कार्बन की वैलेंसी 4 अपने कंपाउंड्स में, बेटा तभी 4 बनेगी जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये बनेगा 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz1. This is its excited state electronic configuration. Yes, answer is Charlie 2. बेटा ग्राउंड स्टेट में 2 हैं जबकि एक्साइटेड स्टेट में 4 हैं, ये भी बात याद फरमा लें। नेक्स्ट देखो जी, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम डैश जी। अल्फा जी बेटा ये लाइटर है इसलिए लेस देन प्रोटॉन होगा, शाबाश बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू जी। चार्ली नो, यस बीटा विल बी द आंसर। अब देखिए ना, अगर मैं कॉपर की बात करूंगा तो इसमें तो फुल फिल्ड है ना यार, 3D कॉपर के लिए तो सही है, लेकिन बेटा ये क्रोमियम के लिए सही नहीं है, क्योंकि क्रोमियम में तो हाफ फील्ड होता है। क्रोमियम 24 इट इज आर्गॉन 4s1 3d5, ये हाफ फील्ड है बेटा, दोनों में फुल फील्ड नहीं है, इसके बाद ये क्या बेटा। उसके बाद अगर देखें तो चार्ली चॉइस में हाफ फील्ड नहीं है, कॉपर फुल फील्ड है, वो भी गया। अब रफड़ है बीटा और डेल्टा का, तो बेटा आइए इसको बना के देखते हैं पूरा किसी एक को। बेटा देखिएगा बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d की मैं बात नहीं कर रहा, इसको छोड़ देते हैं बेटा। अब हमें देखना s इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 2 2 4 2 6 और 1 7 बेटा। यहाँ पे 2 हैं इलेक्ट्रॉन, देखिएगा 2 हेयर 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे और फिर 1 यहाँ पे, बेटा टोटल 7। तो यस आंसर इज बीटा। इनके एस ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर 7 हैं, जबकि बाकियों में 8 होते हैं बेटा, ठीक है जी। बाकी 3D सीरीज के सब में 8 होंगे, इसमें 7 इन दोनों में, तो इसलिए बेटा आंसर इज बेस्ट बीटा जी, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर द डी सब शेल आर जी। बोले बोले जल्दी से यार, डी 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 बीटा बीटा जी, शाबाश आंसर इज बीटा जी, वेरी गुड बेटे, क्योंकि डी की 5 और नीचे होती है, आंसर इज बीटा। कहाँ चला गया ये है जी, आंसर इज बीटा, शाबाश। क्योंकि बेटा डी की 5 ही ओरिएंटेशन है, डी एक्स वाई डी वाई जी डी एक्स जी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन ये हमारा, दी n प्लस एल वैल्यू ऑफ 60, ये तो आसान है, बहुत दफा पढ़ा दिया, जल्दी बोलें। n प्लस क्या होगा जी, n प्लस 1 कितना होगा जी, n प्लस एल 6 प्लस चार्ली 2, आंसर इज 8, शाबाश बेटा आंसर इज चार्ली, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जी कि ये n होता है और ये l होता है, और d के लिए बेटा इट इज़ 2, क्योंकि S0 P1 D2। नेक्स्ट देखिए बेटा, विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n the shape of the s orbital remain same although their size is जी, जल्दी बता दें वाला जवाब तो बीटा जी बेटा बीटा। याद रखना जितना शेल नंबर बढ़ता जाएगा उतना साइज बढ़ेगा, उतना बेटा इसका साइज भी बढ़ता जाएगा, शाबाश बीटा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट इन द m shell of manganese 25 जी। अल्फा ओके अल्फा अभी बनाई थी सारी कॉन्फ़िगरेशन, दोबारा से कहें तो बना देता हूँ आपके लिए, ताकि किसी बेटे को मसला ना हो। मैग्नीज 25 है बेटा, लिख लें, इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 बेटा, इनको गिन लें, ये हमारे पास ये है जी m शेल, ये k शेल, ये l शेल, ये m शेल, बेटा आंसर इज़ अल्फ़ा 13 हो गए, शाबाश बेटे आंसर अल्फ़ा। नेक्स्ट देखें, the value of quantum numbers for the valence electron in fluorine atom is G। अल्फा ओके जी अल्फा, देखते हैं सर इसको। देखिए फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है बेटे, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p5, हमने 2p की बात करनी है बेटा, 2p के लिए n की वैल्यू 2 आ गई। अब बेटा l की वैल्यू देखिए, p के लिए हमेशा 1 होती है, p के लिए 1 बेटा, अगर ये है तो m क्या होगा, इट इज़ प्लस माइनस 1 हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, तो इसलिए आंसर विल बी अल्फा। यस यू आर राइट बेटी, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s 4p and 3d ऑर्बिटल्स आर इन द ऑर्डर ऑफ जी। बोले बोले जल्दी से,
एन प्लस एल कैलकुलेट करें फटाफट से इनके, वही बताएंगे आपको क्या ऑर्डर बनेगा जिसकी एन एन प्लस एल। जी बोले बोले, आंसर विल बी ओके बीटा। बेटे कैसे जरा देख लेते हैं बेटा। अगर मैं 4n प्लस एल निकालता हूँ बेटा, 4s की बात करता हूँ, ये बनेगा 4 प्लस 0 आंसर 4। बेटा मैं 3d की बात करता हूँ, बेटा 3d बनेगा 3 प्लस 2 आंसर इज 5। बेटा मैं 4p की बात करता हूँ, बेटा 4 प्लस 1 आंसर विल बी 5। बेटा अब देखिए 4 वाले की एनर्जी सबसे कम, तो 4s की एनर्जी कम होगी। अब इन दोनों की वैल्यू सेम है,